Hello, myself Rashmi Malik here, and I am going to start with the chapter first, and these are the questions of chapter first from NCERT एग्जाम्पलर। तो ये NCERT एग्जाम्पलर से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही बेसिक थे। जैसे क्वेश्चन था कि नेम द टू इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीबा एंड यीस्ट दैट इनेबल दैम टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, कि हमें अमीबा और यीस्ट के कोई भी ऐसे दो करेक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होंगे उसमें? यूनिसेलुलरिटी होगा, दूसरा क्या होगा? सिंपल बॉडी डिज़ाइन, और यूनिपेरेंटल, ठीक है। इनमें से कोई भी दो हम मेंशन कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन था व्हाई डू वी रेफर टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एज क्लोन्स, कि जो ऑफस्प्रिंग्स एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम क्लोन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज द क्लोन्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, ठीक है, इसलिए हम इसको क्लोन्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें थर्ड क्वेश्चन था ऑल्दो पोटैटो ट्यूबर इज़ एन अंडरग्राउंड पार्ट, कि जो पोटैटो ट्यूबर है दैट इज़ अंडरग्राउंड पार्ट एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज ए स्टेम। तो अंडरग्राउंड पार्ट होते हुए भी हम इसको स्टेम कंसिडर करते हैं, गिव टू रीजंस। तो इसके लिए हमने टू रीजंस देने हैं। तो एज ए स्टेम कंसिडर क्यों करेंगे? क्योंकि इसके पास स्टेम के जैसे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, बिकॉज इट हैज़ नोड्स, इट हैज़ बर्ड्स, ठीक है। और जो इसका आई बर्ड होता है इट जर्मिनेट्स, वो जर्मिनेट होता है, तो रूट में ऐसा नहीं होता, सो वी कंसिडर इट एज स्टेम। सो देर इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें इसमें विजिबल है आपको दिस वन, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज बिटवीन एन एनुअल एंड पेरिनियल प्लांट विच वन हैज़ ए शॉर्टर जुवेनाइल फेज। तो एनुअल और पेरिनियल प्लांट में से शॉर्टर जुवेनाइल फेज किसका होगा? गिव रीजंस। तो क्या होगा कि कोई भी लाइफ स्पैन जो होती है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, तो उसको ग्रो होना पड़ता है और डेवलप होना पड़ता है, यानी जुवेनाइल फेज उनके अंदर अकर होता है। जब जुवेनाइल फेज आता है उसके बाद उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मैच्योर होंगे सेक्सुअली, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते हैं। तो इससे पहले क्या होता है, उसके बाद फिर सेनेसेंस आती है, फिर डेथ आती है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल होती है किसी भी प्लांट की। तो अब इस एनुअल प्लांट जो एनुअल प्लांट है उसकी लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट होती है, और जो पेरिनियल प्लांट है उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एनुअल प्लांट का जो जुवेनाइल फेज होगा वो शॉर्टर होगा, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड में ही सारे के सारे फेजेस अकर हो रहे हैं लाइफ स्पैन के, और पेरिनियल फेज में इनकी लाइफ स्पैन बहुत लॉन्ग होती है। तो सारे जितने भी फेजेस होंगे उनका अपना अच्छा टाइम पीरियड होगा एज़ कम्पेयर टू एनुअल। तो एनुअल जो प्लांट्स होंगे सो दे हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन बिकॉज दे हैव शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन, ठीक है, लाइफ स्पैन इनकी शॉर्टर होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सीक्वेंस। तो हमने जो ये सीक्वेंसेस है इसको अरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है। तो कैसे कौन सा इवेंट पहले होगा? सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट वन विल बी द गैमेटोजेनेसिस। पहले गैमेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन होगी। सो फर्स्टली गैमेटोजेनेसिस विल बी देयर, ठीक है। फर्स्टली गैमेटोजेनेसिस विल बी देयर एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी हैपन? आफ्टर दैट पॉलिनेशन विल बी देयर। फिर पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन एंड देन एम्ब्रियो, ठीक है। सो दीज आर द इवेंट्स। तो ये इवेंट्स है इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर हम फिर से कैटेगराइज करें, एक बार देखना सीक्वेंसेस का मैंने क्या बताया था आपको। तो फर्स्ट सीक्वेंस क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। सेकंड होगा पॉलिनेशन। थर्ड होगा इसमें फर्टिलाइजेशन एंड फोर्थ वन इज़ द एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्रूट सेट इन a self-pollinated bisexual flower of a plant is far greater than dioecious। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है फ्रूट डेवलपमेंट की सेल्फ पॉलिनेटेड
प्लांट्स की ज़्यादा होगी, जो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, उनकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डायोसियस प्लांट। क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न क्या होगा कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक, ठीक है, किसी भी फ्लावर के, तो वो बहुत ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू डायोसियस। क्यों ईजियर होगा? क्योंकि जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, और पोलिनेशन का कोई मतलब पोलिनेशन इतना अफेक्ट नहीं होता उसमें इजीली पोलिनेशन अकर हो रहा है क्योंकि दे आर प्रेजेंट क्लोजली, एंथर स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो वहाँ पे पोलिनेशन अगर होगा इवन इफ द पोलिनेटर्स आर अब्सेंट, ठीक है, तो पोलिनेटर्स अब्सेंट होंगे तब भी उसमें पोलिनेशन अकर होगा, ठीक है। लेकिन डायोसियस प्लांट में क्या होगा? डायोसियस प्लांट में हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी? पॉलिनेटर्स की, एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जो पॉलिनेट करेंगे। तो डायोसियस प्लांट में हमें पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जो पॉलिनेट करेंगे। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे अपने आप ही सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता है, कोई एजेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? फ्रूट की, क्योंकि जब पोलन ग्रेन फॉर्म्ड होगा, रिलीज़ होगा और फॉल होता है स्टिग्मा के ऊपर, तभी वहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या होगा? इज़ द प्रेजेंस, दिस इज द 7th क्वेश्चन, इज़ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज ए हिंड्रेंस टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग सुटेबल रीजंस। तो इसमें क्या पूछा कि जो लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या, ठीक है। तो जस्टिफाई करना है हमने इस आंसर को विद सुटेबल रीजंस। तो इसमें हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर अगर ज़्यादा होंगे तब भी। तो इसका रीज़न क्या होगा? अब एक फर्न है, देयर इज़ ए प्लांट दैट इज़ कॉल्ड एज ओफियोग्लोसम, ठीक है। तो ओफियोग्लोसम एक प्लांट है, इस ओफियोग्लोसम के अंदर, ठीक है, टोटल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 1260, ठीक है, 1260, दैट इज़, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे 1260, तो ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं और फिर भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। रीज़न क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस डिवीज़न हो रहा है ना, तो जब सेल डिवीज़न होती है तो डुप्लीकेट हो जाते हैं, रेप्लिकेट कर जाते हैं क्रोमोसोम्स, लेकिन जब गैमेट्स बनेंगे तो ये हाफ हो जाते हैं, ठीक है, तो प्लॉइडी मेंटेन करते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं होता आगे क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा है तो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इज़ देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन, ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन, ठीक है, उस पर ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ स्पैन है वो डिपेंड करती है साइज पे। ये इसमें बोला कि इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन और ऑर्गेनिज्म का साइज का कोई रिलेशन होता है, रिलेट करते हैं आपस में। एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर। तो हमें कुछ एग्जाम्पल दे के इसको सपोर्ट करना है यानी डिस्क्राइब करना है। तो इसमें क्या होगा? कोई रिलेशनशिप नहीं होता साइज़ का, ठीक है। तो साइज़ और लाइफ स्पैन एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म स्मॉल साइज होते हैं, वो ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनिजम्स हु साइज इज़ लार्ज, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइक मैंगो ट्री हैज़ शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। वाई? बिकॉज एंड बोथ आर ऑफ द सेम साइज, दे बोथ आर ऑफ द सेम साइज, ठीक है। तो मैंगो ट्री की शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है, पीपल ट्री की ज़्यादा होती है। ऐसे ही हम एक दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं क्रो एंड पैरट, ठीक है। क्रो एंड पैरट आर ऑलमोस्ट सेम बट द लाइफ स्पैन इज 15 years ऑफ क्रो and 150 years of parrot. So both are of same size and after that also their lifespans vary, ठीक है। So this is the question, this is the answer of the 8th question. So next is the 9th question. इसमें mention है in a given figure below the plant bears 2 different types of flowers. तो यहाँ पे 2 different types of flower है, A and second one is B,
ठीक है. सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एंड स्टेट द टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट विल अकर. अब हमें ये भी डिस्क्राइब करना है कि कौन से टाइप के फ्लावर्स हैं और किस टाइप का पॉलिनेशन इनमें अकर होगा. ठीक है. सो द ए इज़ द कैस्मोगैमस फ्लावर्स. ए कैस्मोगैमस फ्लावर्स है. बी इज़ द क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. ठीक है. ए इज़ द कैस्मोगैमस फ्लावर्स. कैस्मोगैमस. ठीक है. दिस इज द कैस्मोगैमस एंड बी इज द दिस वन. बी इज द क्लिस्टोगैमस. क्लिस्टोगैमस. ठीक है. तो ए कैस्मोगैमस फ्लावर था और बी क्लिस्टोगैमस फ्लावर था. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस होगा इनमें कि जो ए है इसके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं. द फ्लोरल पार्ट्स आर एक्सपोज्ड. ठीक है. एंड इसके फ्लोरल पार्ट्स क्या होंगे? हिडन होंगे. दे आर हिडन. ठीक है. सो दे आर हिडन. तो ये कैस्मोगैमस फ्लावर जिसके फ्लोरल पार्ट्स एक्सपोज्ड होंगे एंड दिस इज द क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जिसके फ्लोरल पार्ट्स हिडन होंगे, क्लोज्ड होंगे. ठीक है. तो क्लोज्ड होंगे, सेपल्स पेटल्स क्लोज्ड होंगी. तो जो फ्लोरल पार्ट्स एक्सपोज्ड होंगे, ओपन होंगे, तो वहाँ पे किस टाइप का फर्टिलाइजेशन हो सकता है? वहाँ पे क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में किस टाइप का पॉलिनेशन अकर होगा? वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन अकर होगा. तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स एक्सपोज्ड होता है, फ्लोरल पार्ट्स एक्सपोज होता है, कोई भी पोलन के इसके ऊपर फॉल हो सकता है. सो क्रॉस पॉलिनेशन अकर होने के चांसेस ज़्यादा हैं. और क्लिस्टोगैमस में क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा क्योंकि फ्लोरल पार्ट्स तो ओपन है ही नहीं, क्लोज्ड है. तो वहाँ पे कोई भी पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है. फिर आता है नेक्स्ट, गिव रीज़न वाई एज टू सेल डिवीज़न कैन नॉट बी ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें सेल डिवीज़न टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. ठीक है. तो इसको हमने रीज़न देके जस्टिफाई करना है. तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या होगा? जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, इन यूनिसेलुलर एनिमल्स सेल डिवीज़न इज मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन टू इंक्रीज देयर नंबर. तो जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं तो उसमें सेल डिवीज़न क्या होता है? एक वे होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें वो अपने नंबर्स इंक्रीज करते हैं. ठीक है. यानी एक अमीबा सेल है, वन अमीबा सेल डिवाइड्स इनटू टू अमीबा, डॉटर अमीबा, then further they will grow and further they will divide. So this type of division occurs in unicellular organisms. But in case of multicellular organisms they have well developed reproductive organs. ठीक है. तो उनके अंदर बहुत अच्छे से डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं हो सकता. तो उसमें उनकी पूरी बॉडी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है. I think this is clear. So this is the next question. This is the next question. अब यहाँ पे पूछा है in the given figure. In the given figure. In the figure given below, mark the ovule and pericarp. हमने ओव्यूल और पेरिकार्प मेंशन करना है. ठीक है. तो ओव्यूल और पेरिकार्प कैसे मेंशन करोगे? ओव्यूल तो किस में डेवलप होता है? अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आप लोगों ने पढ़ा है तो उसको इजीली आंसर कर सकते हो. तो जितने भी ये सीड्स होंगे दीज आर ओव्यूल. ठीक है. ये ओव्यूल होंगे. और सीड की जो कवरिंग होगी, द कवरिंग ऑफ सीड, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प. ठीक है. तो द सीड्स आर कॉल्ड एज ओव्यूल बिकॉज सीड्स विल डेवलप इनटू ओव्यूल विल डेवलप इन टू सीड्स एंड पेरिकार्प विल इट्स कवरिंग. ठीक है. तो उसकी कवरिंग होगी. तो ये जो सीड्स हैं दिस आर ओव्यूल और उसके ऊपर जो कवरिंग होगी दैट इज़ पेरिकार्प. आप कभी भी मटर को देखते हो, पी को देखते हो तो उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, तो वही उसका पेरिकार्प होता है. ठीक है. सो ये होगा इसमें. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें है लाइक व्हाई डू गैमेट्स प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर इन ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स क्यों प्रोड्यूस होता है? तो रीज़न क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे
जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो वाटर किसी भी एक्सटर्नल मीडियम के अंदर अपने गैमेट्स ले करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारा उसकी उसको कोई भी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। लाइक इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देयर इज ग्रेट चांस दैट स्पर्म एंड एग्स रिलीज बाय द ऑर्गेनिजम्स कैन बी अफेक्टेड बाय फैक्टर्स, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स हैं तो वो जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक डेसिकेशन, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गया ये डेसिकेशन के लिए, उसको ड्राई हो जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा। प्रीडेटर्स उसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो उनके जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि अगर कुछ डैमेज हो गए तो कुछ तो बचेंगे और दे विल बी एबल टू फर्टिलाइज, ठीक है। तो सर्वाइव होने के लिए वो ऐसा करते हैं। सो ये इनकी एक तरह से एडेप्टेशन है। तो जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजर लार्ज नंबर में इसीलिए प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज देयर सर्वाइवल चांसेस आर लेस। अगर लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते तो कम से कम फर्टिलाइजेशन का जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर कम ही प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, गैमेट्स ही कम प्रोड्यूस हुए हैं, तो फर्टिलाइज के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द 13 क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोसियस एंड डायोसियस। तो इनमें से कौन सा मोनोसियस है, कौन सा डायोसियस है, ठीक है, ये हमने डिस्क्राइब करना है। सो फर्स्ट वन इज द अर्थवॉर्म, ठीक है। सो अर्थवॉर्म इज मोनोसियस, एम फॉर मोनोसियस। एंड कारा, व्हाट इज कारा, कारा मोनोसियस होगा डायोसियस होगा, कारा विल बी डायोसियस, ठीक है। एंड मार्केंशिया, मार्केंशिया विल ऑल्सो बी डायोसियस, ठीक है। तो अर्थवॉर्म क्या है, अर्थवॉर्म इज मोनोसियस, मार्केंशिया सॉरी कारा इज मोनोसियस, मार्केंशिया इज डायोसियस, ठीक है। एंड कॉकरोच इज डायोसियस। तो ये हो गया। तो इसमें लाइक अर्थवॉर्म एंड कारा आर मोनोसियस, मार्केंशिया एंड कॉकरोच आर डायोसियस। तो ये टर्म भी आई थिंक आपको क्लियर होगी क्या होता है मोनोसियस, क्या होता है डायोसियस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑर्गेनिजम्स गिवन इन ए कॉलम ए विद वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में मेंशन किया है और हमने मैच द कॉलम करना है। तो इसमें क्या होगा, क्या ऑफसेट्स, ब्रायोफिलम्स, ब्रायोफिलम्स का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या होगा, ब्रायोफिलम्स का लीव बर्ड्स। अगेव का क्या होगा, व्हाट विल बी द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल ऑफ अगेव, अगेव विल बी बुलबिल, ठीक है। व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल ऑफ पोटैटो, पोटैटो का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल आइज, ठीक है। एंड व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल ऑफ वाटर हायासिंथ, ऑफसेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, what do the following parts of a flower develop into after fertilization, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये पार्ट्स हैं फ्लावर के, ठीक है, वो किस में डेवलप होता है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल दैट दिस ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी फ्रूट में डेवलप होगी एंड ओव्यूल विल डेवलप इनटू सीड। तो ओवरी किस में ओवरी तो डेवलप होगी फ्रूट में एंड ओव्यूल विल डेवलप इनटू सीड। ओके, थैंक यू बेटा। आज तो मैंने आपको कराए हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन से थे एंड दिस आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, दिस आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स एंड हार्डली इनमें से कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं कराऊंगी आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 and 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।